उनके ध्यान और संज्ञान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे एनवायरमेंट से जुड़े हुए, हमारी पंजाब की इकोनॉमी से जुड़े हुए वो पेश किए हैं। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है और पंजाब गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है, बहुत सारे ऑफिशियल्स को तलब किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट को तलब किया है, डीएम को भी इसमें पार्टी बनाया है। ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो न सिर्फ हमारी एनवायरमेंट बट हमारी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त और ध्वस्त करती है। हमारे गुरु साहब ने उनके महावाक्य में कहा है कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्क महत। ये गुरु के फलसफे उसका ही विद्रोह और कारण है लालच, कारण है स्टेट की कॉस्ट पे अपने घर भरने का। वो भी फलसफे का एक तरह से तिरस्कार है, क्योंकि जिन्होंने 13-13 तोला शरबत का भला मांगा, इन्होंने उसी को बदल के अपने घर भरने शुरू कर दिए। उस एरिया, और ये मैं सिर्फ रोपड़ जिले की जो प्लेट है बहुत सी, और मोगा से आ रही हैं, कई पठानकोट से लोग यहाँ खड़े हैं मेरे पास। विशाल सैनी साहब हैं, ठिकाना सॉफ्टवेयर है वो, ये है, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में सारे सबूत पेश किए। सबसे पहली चीज 630 करोड़ का कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो पंजाब सरकार के ऊपर लगाई हुई है, उसमें से एक पाई भी उन्होंने दी है। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोते हैं कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गया जी। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए सिर्फ 300 करोड़ 2 साल, इसलिए 39,700 करोड़ वो खड़ा है। और उसके बाद वो भगौड़े हैं, उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं। ये इतना संजीदगी वाला मामला है कि इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है। जो लोग कहा करते थे आम आदमी पार्टी और गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस के टाइम पे 3 सैकड़ा ट्रॉली रेत की 3,000 रुपए की मिलती थी, आज वो 21,000 रुपए की मिलती है। 21,000 रुपए की। क्रशर इंडस्ट्री इनकम टैक्स दे रही है 7 रुपए के हिसाब से, लेकिन स्टेट के एक्सचेकर में पाई नहीं जा रही। जो वहां के मंत्री हैं उनके नाक के नीचे इलीगल माइनिंग चल रही है, उनके नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों कहें? उनकी फैसिलिटेशन से चल रही है, क्योंकि ये कोई पिन तो नहीं है जो जेब में डाल के आदमी चला गया। ये एक इतना बड़ा टिपर है कि जिसको आप मतलब अगर इंपाउंड कर लें तो कोई जुर्रत नहीं करेगा 25,000 रुपए की रेत के लिए 1 करोड़ रुपए का ट्रक इंपाउंड करवाना। इसका मतलब ये सरकार की फैसिलिटेशन है और कल्यूजन है, ये सब मिले हुए हैं। चाहे वो एसएसपी हो या वो डीएम हो, जिसे पार्टी बनाया गया, बगैर सरकार के वो कर ही नहीं सकते। 2-2, 3-3 मंत्री बदले जा चुके हैं इलीगल माइनिंग के लिए, और मैं इस बात का गवाह हूं कि सरकारें गिरी हैं। क्योंकि जब गरीब घर नहीं बना सकता तो इकोनॉमी ऐसी ठहरती है कि मिस्त्री घर बैठ जाते हैं, मजदूर घर बैठ जाते हैं, हार्डवेयर की दुकानें बंद हो जाती हैं, बिजली की दुकानें बंद हो जाती हैं और घर मरना बंद हो जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका में उन्होंने रिसेशन से अमेरिकन इकोनॉमी निकाल दी थी सड़कें बना। यू कैन वेल इमेजिन इसका इम्पैक्ट। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम नौकरियां देंगे और कॉरपोरेशन बनाएंगे, चीखें मार के करोड़ों लाखों लोगों को
नौकरी देंगे, वो आज पीठ दिखाए भगौड़े हुए भाग रहे हैं सवालों से, जो मैं बार बार करता हूं। अब सबसे पहली बात है डिसरिगार्ड ऑफ द रेगुलेशन। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट। टोटली गलत है, और जो बना रहे हैं उनके पास ना काबिलियत है, उनके पास डिग्री नहीं है, जियोलॉजिकल डिग्री नहीं है, वो भी प्रूव हो चुका है कि फेक इनएक्यूरेट डाटा है। बैठ जाना रिप्लेनिशमेंट स्टडीज जो ड्रोन से करते हैं, टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो नहीं है। अब रिजल्ट क्या है कि इरोजन जोन्स में, जहां मैक्सिमम इरोजन जोन है, वहां माइनिंग होती है, और बिना किसी परमिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स की धज्जियां उड़ा के बगैर किसी परमिशन के माइनिंग चल रही है साहब। और तो और कोर्ट ने हिदायत दी है और कोर्ट ने एक्नॉलेजमेंट की है। सितंबर में कोर्ट ने इनके सभी ऑफिशियल्स को बुला के कहा कि आप फेल हो गए हो इलीगल माइनिंग को रोकने से, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोर्ट ने इन पे निशाना साधा है, बुला के जलील किया है कोर्ट रूम में। सबसे बड़ी बात, जहां माइनिंग हो रही है वहां पे मैनुअल माइनिंग का निर्देश है साहब पॉलिसी में। मैनुअल माइनिंग का मतलब है कि जो भी माइनिंग होगी वो किसी पोर्टलेन से नहीं होगी, किसी मशीन से नहीं होगी। आप हाथों से स्पेड से ट्रॉली भर सकते हैं और 10 फुट के नीचे नहीं जा सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि जहां 200-200 फुट के पहाड़ थे, वहां आज माइनिंग 10 फुट तक नहीं, 50 फुट तक। 50 फुट, यू कैन जस्ट वेल इमेजिन कि 50-50 फुट के गड्ढे हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ये सैनी साहब ने फोटो सब खींची है। उसका नतीजा ये हो गया है कि एरिया फ्लड प्रोन हो गया। जब फ्लड्स आते हैं, और इस बार जून में और अगस्त में आए, हजारों विलेजेस डूब गई, हजारों गांव डूब गए पंजाब के। तब हमारे मुख्यमंत्री साहब और बाकी पॉलिटिशियन सब फोटो लेके जाते हैं। ए देखो जी, असि आटा ले जा रहे हैं, ए देखो जी असि किश्ती चढ़ गए हैं। तो भाई रोकना किसने था? देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रिवर, देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स लेफ्ट इन द रिवर। सीनियर एडवोकेट केसी मित्तल साहब, उनका स्वागत है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, माइक नीचे कर लो, पंजाब की बहुत मदद की है। माइक नीचे कर और लोग माइक नीचे कर लो। माइक नीचे कर। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।